आपको ध्यान रखना है और साथ ही साथ पढ़ना भी है इन्वेस्टमेंट के बारे में। पैसे का बहुत अहम नियम है। जितने भी लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ते हैं, सीखते हैं उसके बारे में कि इन्वेस्टमेंट करते कैसे हैं, कहाँ कहाँ करनी सही होगी, कहाँ कहाँ पैसे हमें लगाने चाहिए, क्या हम पैसे को वेस्ट तो नहीं कर रहे, हमें मल्टीपल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो वो सीखते हैं। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो सीखिए, क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट खराब हो जाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अभी कुछ समय पहले की बात है जब मुझे गोल्ड के बारे में पता नहीं था। लगभग 8 से 2 साल पहले की बात है ये, ठीक है। मुझे गोल्ड के बारे में पता नहीं था कि गोल्ड लेते हुए हमारे पैसों का नुकसान होता है। जो हम फिजिकल गोल्ड लेते हैं, लाइक हम कोई भी ज्वेलरी बनवाने जाते हैं, जब मैंने उसके बारे में पढ़ा तो मुझे पता चला जीएसटी लगती है, मेकिंग चार्जेस लगते हैं, जब आप सोने को सेल करने जाते हैं तो कुछ परसेंटेज वहाँ पर कट जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। मैंने देखा कि फिजिकल गोल्ड से बेटर तो डिजिटल गोल्ड है। ये गोल्ड बॉन्ड्स हैं, बहुत सारे आते हैं, ये आप ईटीएफ में जाकर अपने पैसे का इन्वेस्ट कर सकते हैं। या आप अगर सेविंग अगर थोड़ा सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट के तौर पर बड़ा सोचते हैं तो बहुत बेहतर है। बड़े से मतलब आता है कि आप रियल एस्टेट के बारे में सोच सकते हैं। रियल एस्टेट में भी एक रीट्स करके एक संस्था होती है, उसमें आप 500, 1000 रुपये, 1500 करके भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। आप जब इन्वेस्टमेंट के सिनेरियो देखेंगे ना तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के सिनेरियो हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि गलत इन्वेस्टमेंट ना हो, और गलत हो गई है तो सही किस तरीके से हो सकती है। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट के नाम पर एफडी को समझते हैं, आरडी को समझते हैं। बैंक जाओगे तो बैंक की नज़र में एफडी आरडी से बड़ा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर आपको लगता है कि बहुत बढ़िया है, वहाँ पर पैसा आप लॉक कर सकते हो, जो कि आपके इस्तेमाल का ना हो अभी आप उसे लॉक कर सकते हो। बट आप सोचो कि वो इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न दे रही है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि 10% से ज़्यादा तो इन्फ्लेशन ही है। वहाँ पर आपको 6-7% मिलता है। 7% भी आज 2 साल की एफडी में जहाँ तक है कि अभी चल रहा है कि 2 साल की अगर आप करवाते हो तो 7.25 आई थिंक। तो आप ये सोचिए कि 2 साल और 7%, और इन्फ्लेशन वो कहाँ है। सरकारी इन्फ्लेमेशन पे मत जाओ जो आपको बताते हैं कि 6% चल रहा है, 5% चल रहा है। अगर आप सारी चीज़ों पे औसत लगाओगे तो आपका 5 से 6% ही आएगा। मगर उस सारी चीज़ों में मतलब कि 100 चीज़ों पे जो औसत लगाया गया है, क्या वह 100 चीज़ें आपके काम की है? तो आपको पता चलेगा कि 80% चीज़ें मेरे काम की नहीं है, 10 से 20% चीज़ें ही मेरी डेली मर्रा में यूज़ आती है, वो मेरे काम की हैं। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो इन सारे सिनेरियो को ध्यान रखते करें, और इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। मिडिल क्लास कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता, उसे इन्वेस्टमेंट करने से डर लगता है। उसे लगता है ऐसा ना हो कि मेरा पैसा खराब हो जाए, या जब मेरी उम्र बूढ़ी हो जाए तो मैं उसका इस्तेमाल ना कर पाऊँ। क्या लोग कहते हैं कि 10 साल 20 साल किसने देखे हैं। आई नो किसी ने देखे नहीं है, मगर आप कल को प्लान तो कर सकते हैं। अगर आज आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो क्या करेंगे? या तो उस पैसे को एफडी आरडी में लगाकर आग लगा देंगे, घर में रखेंगे। गोल्ड में ऑलरेडी पैसा घटता है तो क्या करेंगे? रियल एस्टेट में भी कर नहीं पा रहे। आपको इन्वेस्टमेंट के और भी सोर्सेज देखने हैं। अगर आपको आरडी में ही पैसे डालने हैं और 1000 रुपये डालने हैं तो आप एसआईपी की तरफ जा सकते हैं। एसआईपी में क्या होता है, आप 1000 रुपये से ही शुरुआत कर सकते हैं, बट वो रिटर्न अच्छा देती है। अगर आप अच्छी कंपनी या अच्छा सब कुछ चूज़ करते हैं तो आपको रिटर्न बेहतर मिल जाता है। आरडी से कई गुना बेहतर रिटर्न आपको मिलता है। अगर आपको मंथली 1000 रुपये इन्वेस्ट करना है, बट इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें जिससे कि आपका पैसा बहुत जगह से आपको मिले। जैसे कि पुराने समय में क्या होता था, मम्मी छुपा के रखती थी पैसों को, चावल के डिब्बे में या आटे के डिब्बे में या कहीं अपने पास, और जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी तो वो पैसा निकाल कर आपको देती थी। अब उनके पास वो नॉलेज नहीं थी कि पैसे को इन्वेस्ट भी किया जा सकता है। बहुत कम फीमेल इस बात को समझ पाती हैं कि पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, मगर आपको समझना है कि हाँ पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। आप थोड़ा सा अलग हैं,